कहीं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तुम्हारी जो सोच है वो सोच तो तुम्हें हरा नहीं रही है। देखो, तुम सोचते हो कि मैं यूपीएससी यूं ही क्रैक करूंगा, तुम सोचते हो कि भाई मैं तो 100 करोड़ रुपए कमा ही लूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग है। तुम सोचते हो मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पॉजिटिव, लेकिन फिर भी ये सोचने के बावजूद भी तुम टेंस तो रहते ही हो। फिर एक हाथ फेलियर तुम्हें आ जाता है, फिर कोई तुम्हें कहता है कि भाई तू पॉजिटिव ही नहीं है, तू तो एक्सक्यूज दे रहा है, तुम्हें खुद लगता है कि मैं पॉजिटिव नहीं था इसलिए फेल हो गया। लेकिन क्या पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग की जो कल्पना है, वो तो तुम्हें हरा नहीं रही है। तुम्हारे फेलियर की वजह तुम्हारे यहाँ ये पॉजिटिव थिंकिंग का इल्यूजन तो नहीं है। तो चलिए हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कुछ बातें समझते हैं जिसके बारे में हमारे ये ध्यान में आएगा कि हम कहीं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में इल्यूजन में तो फंसे हुए नहीं है। मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, क्या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होता है? बिल्कुल नहीं। फिर तुम्हारे हाथ में क्या होता है? परफॉर्मेंस। तो क्या रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होता है? नहीं। तो क्या परफॉर्मेंस तुम्हारे हाथ में होता है? हाँ। मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हो सकता है तुम सेंटर पे निकलो और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए या कोई रास्ता जाम हो जाए, लेकिन सेंटर पे ठीक से पहुंचने की कोशिश करना तुम्हारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। अच्छे ढंग से पेपर लिखना तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम ये नहीं तय कर सकते कि कोई और तुम्हारे से बेहतर एग्जाम सॉल्व करेगा या नहीं। तो परफॉर्मेंस तुम्हारे हाथ में होता है, रिजल्ट नहीं। तुम ये तय कर सकते हो कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, ये तय तुम नहीं कर सकते कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा। और फिर जब तुम ये तय करने लगते हो कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊंगा, तब अच्छा परफॉर्म करने के ऊपर का तुम्हारा जो फोकस होता है वो हट जाता है। तो तुम्हें रियलिस्टिक बेंचमार्क सेट करने हैं, देखना है कि पहले एग्जाम अगर कोई आप दे रहे हो तो कौन सा ऐसा स्कोर है जो पाने के वजह से मैं एग्जाम क्लियर हो सकता हूं, और वो स्कोर लाने की कोशिश करनी है। अब उसमें इस साल क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो बेंचमार्क कम ज्यादा हो सकता है। यू कैन प्ले द गेम, विक्ट्री इज नॉट इन योर हैंड। तो गेम को अच्छे से खेलने की सोचो। 100 करोड़ कमाने हैं, अच्छा प्लानिंग करो, वर्क करो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, और अगर रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है तो तुम खुदा हो, और तुम खुदा नहीं हो। पहली बात। अब मैंने आपको बताया। दूसरी बात, अब मैंने आपको बताया कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, अगर तुम रिजल्ट के ही बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करोगे तो फंसोगे। अब और एक बात पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में होती है, जो पॉजिटिव सोचने की वजह से क्रिएट होती है। प्रॉब्लम जो पॉजिटिव सोचने से क्रिएट होता है वो क्या है? रिजल्ट का डर तुम्हारे परफॉर्मेंस को निगेटिवली इंपैक्ट करता है। जब तुम कहते हो मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, बस यही सोचते हो, अपने आप परफॉर्मेंस का प्रेशर तुम्हारे ऊपर आने लगता है। आई एम कॉन्फिडेंट, ये सोच तुम्हारे ऊपर प्रेशर लाने लगती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो नेचुरल होता है, इट इज क्वाइट। कॉन्फिडेंस इज नेवर लाउड। जो कॉन्फिडेंट आदमी है वो चुपचाप से आएगा, अपना काम करेगा और निकल जाएगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, पाकिस्तान वाले हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया आता है, शांति से क्रिकेट खेलता है, मैच जीतता है और निकल जाता है। तो रिजल्ट का जो प्रेशर होता है वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, इसलिए तुम्हें रिजल्ट के ऊपर तुम्हारी पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ट करनी ही नहीं है। मैं एक एग्जाम में अच्छा स्कोर लाऊंगा, इससे बेहतर है कि मेरी पढ़ाई अच्छी है, मैं अच्छे से पेपर लिखूंगा, मैं अच्छी पढ़ा। क्या है? परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस हो, रिजल्ट के ऊपर नहीं। कोई इंटरव्यू देने चले गए, तुम्हारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, कुछ लोग तुमसे अच्छे लग रहे हैं, उनका अंदर से कुछ कनेक्शन भी लग रहा है, आ गए टेंशन में, क्या होगा भाई मेरा? बेहतर है कि उस वक्त आप ये सोचो कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं अच्छी तरह से परफॉर्म करूंगा, अच्छी तरह से प्रेजेंट करूंगा, अच्छी तरह से बात करूंगा, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे अच्छा थॉट, जो होगा वो देखा जाएगा। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको बारे में मत सोचो, जो कंट्रोल में है उसके बारे में सोचो। तो ये भी अगला एक पॉइंट ही हो गया कि देखो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है उसके ऊपर तुम्हारा फोकस रहेगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और एक्सेसिव पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है ना, वो एक्सेसिव पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बार तुम्हारे कंट्रोल में क्या है यही तुम्हें बुला देती है। क्योंकि जब तुम बहुत टेंशन लेने लगते हो कि यार 5 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, साला इतना बेकारी पड़ा हुआ है, मेरा क्या होगा, इतना अनएम्प्लॉयड लोग पड़े हुए हैं, मैं कहाँ सर्वाइव कर पाऊंगा। ये सिचुएशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसके बारे में सोचोगे कब? जब तुम ये तय करोगे कि मुझे जॉब मिलना ही चाहिए। अब क्या होगा? अब वो प्रेशर आएगा, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में चीजें जो है उनके ऊपर अगर तुम ध्यान दोगे कि अच्छे से ट्रेस करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में अलर्ट रहना, शांति से इंटरव्यू देना, पेशेंस रखना, अपना काम करते रहना, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे सक्सेस होने के आसार जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। अगला पॉइंट, और वो ये है कि रियलिस्टिक थिंकिंग तुमको रखनी पड़ेगी। हम क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव सोच हमारी जब होती है तब हम ये सोचते हैं कि भाई पॉजिटिव सोचने वाला आदमी तो कभी एक्सक्यूजेस दे ही नहीं सकता। अब देखो, एक्सक्यूजेस तो देने ही नहीं चाहिए, और पॉजिटिव सोचने वाले आदमी ने तो बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए।
लेकिन रियलिटी से दूर भागना ये तुम्हारी गलती भी हो सकती है, और रियलिटी से दूर भागने की वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस दुनिया में गैर बराबरी या असमानता है। रियलिटी क्या है? इस दुनिया में इनजस्टिस है। देखो, दुनिया के महान बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, और उनके कंधे पे गेंद लगी। एक बाउंसर था, उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा था, और उनके कंधे पे गेंद लगी। डैरेल हार्पर जो ऑस्ट्रेलिया से ही थे, उन्होंने उनको आउट दे दिया। सचिन तेंदुलकर थे, गेंद कंधे पे लगी थी, इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ। तो डैरेल हार्पर क्या डिसीजन लेने वाले हैं ये उनके तो हाथ में ही नहीं था, और रियलिटी ये थी कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ था। अब अगर सचिन तेंदुलकर ये सोच रहे हैं कि मैं ही निगेटिव हूं, अंपायर के डिसीजन का मैं एक्सक्यूज दे रहा हूं, तो वो अपने आप का आकलन जो है वो गलत कर रहे हैं और खुद को बेवजह प्रेशर में डाल रहे हैं। हाँ, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि हर बार आपके साथ इनजस्टिस होगा क्या, हर बार उनके साथ इनजस्टिस हुआ क्या? नहीं, लेकिन रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप पॉजिटिव हो पाओगे। रियलिटी को एक्सेप्ट करना ये भी एक पॉजिटिविटी है कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, परफॉर्मेंस अच्छा था, कोशिश अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे कंट्रोल के बिल्कुल ही बाहर थी। उन चीज़ों के बारे में खुद को ब्लेम करने में कोई पॉइंट नहीं होता है। ये कहना आसान है क्योंकि किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट तो खुद पे ही होता है, लेकिन रियलिटी को नकारने से आपके ऊपर उसका तो परिणाम निगेटिव और ज़्यादा होगा। तो इस बात को आपको समझना होगा। अगला पॉइंट, डोंट थिंक पॉजिटिव फॉर द सेक ऑफ अदर्स। और लोगों के लिए आप पॉजिटिव मत सोचो। लोगों में आप मिक्स होते हो, आपको लगता है कि साला एग्जाम क्रैक करना, बहुत सारा पैसा कमाना ये प्रेस्टिजियस है, और मैं भी कमा सकता हूं, मैं भी एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हो, आप ये सोच रहे हो कि ये तो पॉजिटिविटी की निशानियां हैं। गलत। जब आपके अंदर से ये चीजें आएगी तभी ये सही है। लोगों को दिखाने के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो ये गलत है। आपका कंट्रोल लोगों के हाथ में जा रहा है। आपके रिलेटिव्स बहुत रिच है और वो सोचते हैं कि खर्चा करना ही पॉजिटिविटी है, क्योंकि जितना आप खर्चा करोगे उतने ज़्यादा आप कमाने के लिए काबिल बनोगे। ये अमीर लोगों की सोच होती है कि ज़्यादा खर्चा करो और ज़्यादा खर्चा करने के लिए काबिल बनो और ज़्यादा पैसे कमाओ, लेकिन ये मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल होता ही है, ऐसा नहीं है। और ये अमीर लोग मैच्योर भी होते हैं, वो शुरुआत में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर डालते, ठीक है ना, लेकिन वो खर्चा करने से डरते नहीं है। इसका असल अर्थ ये है। तो आप कहोगे कि भाई मैं भी पॉजिटिव बनूंगा, अमीर लोगों की कॉपी करूंगा, ढेर सारा खर्चा करूंगा और पैसा कमाने के लिए काबिल भी बनूंगा, ज़्यादा खर्चा करने के लिए ज़्यादा पैसा जो लगता है, लेकिन ये पॉसिबल होगा ही नहीं। इससे तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि गंवा दोगे आप और कमाने के बाद प्रेशर आ गया। लोग जिन चीज़ों को पॉजिटिव मानते हैं, दहेज देना पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी शादी करना लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ है, उनके लिए उनका देखकर आप अगर कॉपी करोगे तो आप काहे के पॉजिटिव हो भाई, जिसके परिणाम बाद में जाकर लोगों को निगेटिव मिलते हैं। डोंट बी पॉजिटिव फॉर द सेक ऑफ अदर्स। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिविटी इज नॉट टू बिकम गिल्टी। आपके अंदर अपराध बोध आ जाए इसके लिए आपको पॉजिटिव नहीं होना है। अब आप कहोगे भाई पॉजिटिव होने के बाद अपराध बोध कैसे आ जाएगा? देखो, आप सोचते हो कि मैं कोई सक्सेस पा लूंगा, कोई एग्जाम क्लियर कर दूंगा। अब मेरा स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट आता है तो एग्जाम के एग्जाम्पल मेरे दिमाग में जल्दी आते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, मैं मैराथन दौड़ लूंगा, मैं अच्छा क्रिकेटर बन जाऊंगा, पॉजिटिव सोचे ना। लेकिन ऐसा जब नहीं हो पाता है तब उस चीज़ का गिल्ट लेना, उसके वजह से खुद को दोषी ठहराना, कम आंकना, उदास रहना, ये पॉजिटिविटी नहीं है। कोशिश करना और रिजल्ट को स्वीकार करना, ये सही मायने में पॉजिटिविटी है। कोशिश करना और फिर से नई शुरुआत करना, ये सही मायने में पॉजिटिविटी है। कोशिश करना, गिरना और गिर के फिर से उठ खड़ा रहना, ये सही मायने में पॉजिटिविटी है। आप कितने बार सक्सेस होते हो ये पॉजिटिविटी नहीं है। आप कितने बार गिरते हो ये निगेटिविटी नहीं है। आप गिरकर कितने बार उठ खड़े होते हो ये पॉजिटिविटी है। इसमें और एक बात है, मैंने पॉइंट कहा था आपको कि रियलिस्टिक थिंकिंग। देखो, आप पॉजिटिव होते हो कि मुझे यूपीएससी क्रैक करनी ही है, इतने पॉजिटिव होते हो कि खुद की एक्चुअल प्रिपरेशन लेवल क्या है इसके बारे में सोचते ही नहीं हो, और फिर फेल हो जाते हो, और फिर आपके ऊपर टेंशन आ जाता है, आपको गिल्ट आ जाता है। तो ये भी सही मायने में पॉजिटिविटी नहीं है। तो आपको रियलिस्टिकली खुद को भी क्रॉस चेक करना होता है कि मेरी लेवल क्या है, और फिर आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। मेरे दोस्त ने एक दोस्त के भाई का किस्सा बताया था। वो यूपीएससी क्लियर हो गया था, उसको 7 साल लगभग लगे थे, 3-4 अटेम्प्ट ही उसने लिए थे, लेकिन 7 साल लगे थे। और जब उसने शुरुआत की थी तब उसे इंडिया का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का मीनिंग समझ में नहीं आता था,
लोकसभा और राज्यसभा में का डिफरेंस समझ में नहीं आता था। तो उसको फेलियर्स क्यों आए? क्योंकि उसने खुद की लेवल समझ के नहीं ली। जब उसने लेवल समझ के ली तो वो भी सक्सेस हुआ। तो ये चीज़ भी जो है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहीं रुकते हैं। इन बातों पे आप गौर करो, सोचो और अपने आप को कहाँ चेंज करना है ये तय करो। आपको इन पॉइंट्स की ज़रूर मदद होगी, सोचना आपका काम है। थैंक यू।